बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह इश्क ओ मारिफत की दास्तान। इब्तिदाई जिंदगी। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम अब्दुल्लाह शाह था। आप 1680 में मुल्तान के करीब उजगिलानिया में पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक इल्मी और मजहबी घराने से था। आपके वालिद सैयद सखी शाह मोहम्मद दरवेश एक मदरस थे और दीन की खिदमत में मसरूफ रहते थे। बुल्ले शाह का खानदान बाद में कसूर मुंतकिल हो गया, जहां आपकी इब्तिदाई तालीम व तरबियत हुई। बचपन से ही बुल्ले शाह में इल्म और तसव्वुफ का शौक था। आपने इब्तिदाई दीनी तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर मजीद इल्म के लिए लाहौर गए, मगर महज किताबों से आपकी रूह को तस्कीन न मिली, इसलिए आपने रूहानी सैरोसफर का आगाज किया। इस तलाश ने आपको हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के दर पर पहुंचा दिया, जो लाहौर के एक अजीम सूफी बुजुर्ग थे। यहाँ एक अहम वाकिया पेश आया। बाबा बुल्ले शाह एक सैयद खानदान से ताल्लुक रखते थे, जबकि हजरत शाह इनायत कादरी एक अराइक बीले से थे, जो जमींदार तबका था। उस वक्त के रवायती मुआशरे में सैयद का अराई के हाथ पर बैत करना मयूब समझा जाता था, मगर बुल्ले शाह ने इस फर्क को नजरअंदाज करते हुए हजरत शाह इनायत को अपना रूहानी रहनुमा बना लिया। इश्क ओ मारिफत का सफर। बैत के बाद बुल्ले शाह ने खुद को शाह इनायत कादरी की तालीमात में ढाल लिया। उन्होंने इश्क की वहदत उल वजूद और इंसान दोस्ती के फलसफे को समझना शुरू किया। ये रास्ता आसान न था। उनकी अपनी बिरादरी और खानदान ने उन्हें सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा, मगर बुल्ले शाह अपने रास्ते पर डटे रहे। उनका कलाम उनके अंदरूनी जज्बात और रूहानी तजुर्बात का आईनादार है। उन्होंने पंजाबी शायरी को एक नई जिहत दी और सूफी इस्लाम के नादिर ख्यालात को आसान जुबान में अवाम तक पहुंचाया। बाबा बुल्ले शाह की तालीमात को रवायती मजहबी हलकों ने नापसंद किया। उन पर कुफ्र और बिदत के इल्जाम लगाए गए, मगर वह हमेशा अपने नजरियात पर कायम रहे। वह मजहबी तंग नजरी के खिलाफ थे और मोहब्बत व इंसानियत की बात करते थे। यही वजह थी कि आम लोग उनके गर्विदा हो गए, जबकि बाज उलेमा उनसे नाराज रहे। कहते हैं कि जब बुल्ले शाह को उनके मुर्शिद शाह इनायत ने आजमाइश के तौर पर नजरअंदाज करना शुरू किया, तो उन्होंने अपने अंदर इश्क की एक नई शिद्दत महसूस की। वह सादा फकीर बनकर बागों में नाचने लगे और खुद को मुकम्मल तौर पर फना कर दिया। उनके इसी इश्क हकीकी ने उन्हें इरफान के आला मकाम पर पहुंचा दिया। कलाम और पैगाम। बाबा बुल्ले शाह की शायरी में इश्क हकीकी, वहदत उल वजूद और रूहानी आजादी के पैगामात मिलते हैं। उनका कलाम आम इंसानों के दिलों को छू जाता है, क्योंकि वह रवायती मजहबी जकड़बंदियों से आजाद होकर बराह रास्त खुदा और इश्क हकीकी की बात करते हैं। उनके मशहूर कलाम में शामिल है बुल्ला की जाना मैं कौन। यह कलाम इंसान को अपनी जात और हकीकत की तलाश का पैगाम देता है। यह दुनियावी ख्वाहिशात और झूठी मोहब्बतों से आजाद होने की तलकीन है। अगर रब मिलदा नहाते नाई ते मिलदा डड्डुआ मछिया। यह जाहिरी इबादत पर जोर देने वालों को हकीकत की तलाश का सबक देता है। बाबा बुल्ले शाह ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा कसूर में गुजारा। वह अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी अपने पैगाम को आम करते रहे। 1757 में उनका विसाल हुआ और उन्हें कसूर में दफन किया गया। उनके मजार पर आज भी हर साल उर्स मनाया जाता है, जहां हजारों अकीदतमंद जमा होते हैं। उनकी शायरी और तालीमात आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई का पैगाम देती है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी एक ऐसी रोशनी है जो हमें सच्चाई, मोहब्बत और रूहानी आजादी का सबक देती है। उनका पैगाम आज भी हमारे लिए मशअल राह है। उनकी शायरी हमें सिखाती है कि असल इबादत मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत है। बुल्ला की जाना मैं कौन। यह सवाल आज भी हर उस शख्स के लिए है जो अपनी हकीकत की तलाश में है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।